नमस्कार दोस्तों, आप सभी का इस YouTube चैनल पे स्वागत है। जैसा कि हर संडे को अपने टेस्ट पेपर होता है, उसी प्रकार आज भी संडे को अपना टेस्ट पेपर है। आज अपने 32वां चैप्टर मानव में निषेचन उसका टेस्ट पेपर है। तो जैसे हमेशा आप लोग टेस्ट पेपर देते हो, उसी प्रकार से आप लोगों को टेस्ट पेपर देना है। इस टेस्ट पेपर का मुख्य उद्देश्य यही है कि अपने प्रत्येक चैप्टर के प्रश्न है, जो महत्वपूर्ण प्रश्न है, वो अपने चैप्टर के जैसे जैसे कंप्लीट हो रहे हैं उसके साथ साथ में कंप्लीट हो जाए। इस टेस्ट पेपर का मुख्य उद्देश्य यही है कि बाद में अपने को ये ना सोचने पड़े कि कौन से प्रश्न है वो ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो हर चैप्टर में से मैं जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उनको इस टेस्ट पेपर के अंदर देता हूँ। आज जो अपना 32वां चैप्टर है मानव में निषेचन, बहुत छोटा चैप्टर है और इसमें कोई ज़्यादा प्रश्न भी नहीं बनते हैं, बहुत इजी भी चैप्टर है ये। तो सबसे पहले तो आप लोग इस 32वें चैप्टर के 2 वीडियो बने हुए हैं, उनको आप लोगों को देखना है और उसको अच्छी तरह से समझना है। उसके पश्चात जो मैं ये प्रश्न बता रहा हूँ उन प्रश्नों को भी पढ़ना है। तो हम टेस्ट पेपर स्टार्ट करते हैं। चैप्टर नंबर 32 मानव में निषेचन। पहला प्रश्न है, कृत्रिम वीर्य सेचन किसे कहते हैं? साथ में आप लोग नोट करते रहें। पहला प्रश्न है, कृत्रिम वीर्य सेचन किसे कहते हैं? दूसरा प्रश्न है, अंडाणु द्वारा स्त्रावित पदार्थ का नाम बताइए। देखो, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। एक तो अंडाणु और एक शुक्राणु जो ये पदार्थों का स्त्रावण करते हैं, तो इन दोनों को ही आपको याद रखना है। इसमें ज़्यादा महत्वपूर्ण है वो अंडाणु वाला है। तो दूसरा प्रश्न है वो क्या है? अंडाणु द्वारा स्त्रावित पदार्थ का नाम बताइए। उसका नाम लिखना है पदार्थ को अपने को। तीसरा प्रश्न है, शुक्राणु का कौन सा भाग भेदन क्रिया को पूर्ण करता है? तीसरा प्रश्न है, शुक्राणु का कौन सा भाग भेदन क्रिया को पूर्ण करता है, मतलब पूरा करता है। जैसे शुक्राणु है, उसकी हमने संरचना पढ़ी है, तो संरचना के 3 भाग होते हैं। इसके मुख्य रूप से 3 भागों में बांटा गया है। इन 3 में से कौन सा भाग होता है जो भेदन की क्रिया को पूरा करता है, उस भाग का नाम बताना है। ठीक है, तो देखो ये हो गया अपने प्रश्न नंबर 3 कि शुक्राणु का कौन सा भाग भेदन की क्रिया को पूरा करता है। चौथा प्रश्न है, निषेचन की परिभाषा लिखिए। परिभाषा लिखनी है अपने को कि निषेचन किसे कहते हैं। ठीक है, परिभाषा लिखनी है, निषेचन किसे कहते हैं। 5वां प्रश्न है, बाह्य निषेचन की क्रिया किन में होती है? उदाहरण लिखिए, मतलब उन जीवों का नाम बताइए जिनके अंदर बाह्य निषेचन की क्रिया होती है। तो इस प्रकार के 2 जीवों के नाम बताने हैं, 2 उदाहरण लिखने हैं। ठीक है, तो बाह्य निषेचन की क्रिया किन के अंदर होती है, उदाहरण लिखिए। ठीक है, ये हो गया अपने 5वां प्रश्न, बाह्य निषेचन की क्रिया किन में होती है, उदाहरण लिखिए। 5वां प्रश्न कंप्लीट हो चुका है। 6वां प्रश्न, निषेचन के 2 महत्व लिखिए। 6वां प्रश्न है, निषेचन के 2 महत्व लिखिए। वैसे बहुत सारे महत्व मैंने बताए हैं, लेकिन आप लोगों को मुख्य रूप से जो 2 महत्व है उन 2 महत्व को लिखना है। 7वां प्रश्न, वलकुटी अभिक्रिया क्या होती है? देखो, निषेचन के पद हैं, उन पदों के अंदर हमने पढ़ा वलकुटी अभिक्रिया, तो उसके बारे में लिखना है अपने को कि वलकुटी अभिक्रिया क्या होती है। तो वलकुटी अभिक्रिया के बारे में अपने को लिखना है। 8वां प्रश्न, प्राक केंद्रक संलयन किसे कहते हैं? 8वां प्रश्न है, प्राक केंद्रक संलयन किसे कहते हैं? परिभाषा लिखनी है इसके अंदर। ये भी निषेचन के पद हैं, उसके अंदर है। तो देखो, ये चैप्टर थोड़ा छोटा है, इस कारण से इस चैप्टर के अंदर 8 प्रश्न ही महत्वपूर्ण बन रहे हैं। ज़्यादा प्रश्न महत्वपूर्ण इसके अंदर नहीं बन रहे हैं। तो मैं आप लोगों को बिना फालतू के प्रश्न है वो नहीं बता रहा हूँ, क्योंकि अपना टाइम है वो फालतू में बर्बाद करने से कोई मतलब नहीं है। इसलिए इस चैप्टर में से जो मुख्य रूप से प्रश्न बन रहे हैं वो मुख्य रूप से ये 8 प्रश्न ही बन रहे हैं। इस चैप्टर में से कोई भी बड़ा प्रश्न नहीं आएगा एग्जाम के अंदर। एक प्रश्न बनता है जो निषेचन के पद हैं, कि निषेचन पदों, निषेचन की क्रिया को क्रम से समझाइए या निषेचन के पदों को समझाइए। तो ये प्रश्न बड़ा बनता है, लेकिन इसके चांस बहुत कम है एग्जाम के अंदर आने के, इसलिए मैंने ये प्रश्न आप लोगों को नहीं बताया है। इस चैप्टर में केवल ये 8 प्रश्न हैं, वही बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है ये प्रश्न। इनसे बाहर एक भी प्रश्न नहीं जाने वाला। मतलब ये जो मैंने प्रश्न बता दिए हैं वो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, इनसे बाहर कोई भी प्रश्न है वो नहीं जाने वाला है। इसलिए आप लोग इन 8 प्रश्नों को अच्छी तरह से तैयार करें।
इसके लिए आप सबसे पहले जो वीडियो मैंने बनाए हैं 32वें चैप्टर के 2 वीडियो बनाए हुए हैं, उन दोनों को अच्छी तरह से देखें, उसके पश्चात इन प्रश्नों को हल करें। तो आज का टेस्ट पेपर ये इतना ही था। धन्यवाद।